आदाब नाजरीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफा रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक अंसारी शख्स के पास से गुजरे, इस हाल में कि वो अपने एक भाई से कह रहे थे कि तुम इतनी शर्म क्यों करते हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंसारी से फरमाया कि इसको इसके हाल पर ही रहने दो, क्योंकि हया भी ईमान का ही एक हिस्सा है। खबरों के आगाज से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मेरी जीत किसानों के नाम है, ख़वातीन और नौजवानों का भी मुझे ताउन हासिल हुआ। मुल्क में मोदी लहर है, डी अरविंद का साफत से खिताब। उन्होंने तमाम से इज़हार तशक्कुर किया। मस्जिद रहमानिया की कमेटी और मुसल्लियों का एहतजाज। मस्जिद के अतराफ की सड़कें तबाहाल, तवज्जो न देने डिप्टी मेयर पर इल्जाम। शेख इस्माइल अफसर ने अरबाब मजाज से तवज्जो देने का मुतालबा किया। कल्याण लक्ष्मी रकम के लिए तनाजा, एक खानदान ने बहू को जिंदा जला दिया। सीता नामी झुलसी हुई खातून ने सास, शौहर और देवर को इस सानिया का जिम्मेदार करार दिया। साबिक एमपी के कविता की शिकस्त की वजूहात क्या है? सवाल हिंदुत्व नजरियात की जीत हुई है या फिर टीआरएस को गलतियों का खुमियाजा भुगतना पड़ा है? एक गैर जानिबदाराना तहकीकाती रिपोर्ट। अब खबरें तफसील से। मेरी जीत किसानों की मरून मिन्नत है, जल्दी मैं हल्दी बोर्ड के क़याम को यकीनी बनाऊंगा। नौमुंतखब रुकने पार्लियामान डी अरविंद का सहाफ़त से खिताब। उन्होंने कहा कि मुल्क नरेंद्र मोदी लहर का शिकार है। हल्के पार्लियामान निजामाबाद से बीजेपी उम्मीदवार डी अरविंद ने 70,000 से ज्यादा वोटों से कामयाबी हासिल करते हुए अपनी अमली सियासी जिंदगी का आगाज कर दिया। डी अरविंद साबिक रियासती वजीर व साबिक सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और मौजूदा रुकने राज्यसभा टीआरएस के छोटे फर्जंद हैं। डीसी निवास रियासत के खदावर कायदीन में शामिल हैं। उनकी शख्सियत काफी असरअंदाज थी। कांग्रेस में नजरअंदाज की पॉलिसी पर बरहम होकर उन्होंने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली थी, जहां उन्हें राज्यसभा का रुकन मुंतखब करवाया गया था, लेकिन उन्हें उस इज्जत और तखीर से महरूम कर दिया गया जिसके डीसी निवास आदि थे। इस सूरत हाल ने इनके फर्जंद डी अरविंद को बरहम कर दिया और उन्होंने अचानक ही बीजेपी में शमूलियत का ऐलान किया और बीजेपी में शामिल होकर शब रोज जद्दोजहद करते रहे और आखिरकार जिले के सफ़े अव्वल कायदीन में शुमार किए जाने लगे। तवक्के के आइन मुताबिक बीजेपी ने उनको हल्के पार्लियामान निजामाबाद से पार्टी का उम्मीदवार बनाया और डी अरविंद ने अपने पार्टी के हाईकमान को कतई मायूस नहीं किया और शानदार जीत दर्ज कर ली। इस तरह उन्होंने अपनी सियासी जिंदगी का आगाज कर दिया। सीएमसी कॉलेज डिचपल्ली में कामयाबी के बाद उन्होंने जीत का सर्टिफिकेट जिला कलेक्टर राम मोहन राव से हासिल किया और सहाफ़त से खिताब करते हुए कहा कि जिले में इनकी जीत का सहरा किसानों के सर जाता है। किसानों के आशीर्वाद से वो रुकने पार्लियामान मुंतखब हुए हैं। उन्होंने ठोस तयक़ुन दिया कि वो किसानों के मसाइल की यकसुई के लिए काम करेंगे। बिलखसूस हल्दी बोर्ड का क़याम इनकी अवलीन तरजीह होगा। उन्होंने ख़वातीन से भी इज़हार तशक्कुर किया जिन्होंने रियासती हुकूमत की धोखाबाजियों को समझ लिया और उसको मुनासिब सबक सिखाया और डी अरविंद ने नरेंद्र मोदी से भी इज़हार तशक्कुर किया। గెలుపు రైతుల గెలుపుగా నేను భావిస్తా ఉన్నాను। ఇక మహిళలకి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। నరేంద్ర మోడీ గారిని వాళ్ళు ఆశీర్వదించడం జరిగింది। వాళ్ళందరూ తెలుసుకున్నారు పెన్షన్లు ఎవరిస్తున్నారు, వాళ్ళకి ఇల్లు ఎవరు కట్టిస్తూ ఉన్నారు, ఏ ప్రభుత్వం ఏ నాయకుడు డబ్బులు ఇస్తున్నాడో ఇక్కడ రాష్ట్ర నాయకులు దోచుకుంటున్నారని కూడా వాళ్ళు గమనించి ఇవాళ మహిళలు కూడా నిజామాబాద్ ప్రాంత బీజేపీ అభ్యర్థి అయిన నన్ను ఆశీర్వదించడం జరిగింది। ఇక 7 నియోజకవర్గాలలో 5 నియోజకవర్గాలలో బ్రహ్మాండమైన మెజారిటీ, కంఫర్టబుల్ మెజారిటీ రావడం జరిగింది। మీరు దేశం మొత్తం ఇవాళ నరేంద్ర మోదీ గారికి 543 నియోజకవర్గాలలో 42 నియోజకవర్గాలలో ఎన్నికలైతే जमुहा इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर शोरूम का इफ्तिताह एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन और बिगाला गणेश गुप्ता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और इफ्तिताह अंजाम दिया। शोरूम मालिक मोहम्मद शकीब ने स्कूटर की अहमियत और खुसूसियात से आगाह करते हुए इसको किफायती स्कूटर करार दिया।
चेमुहाई इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर शोरूम का आर्यनगर विनायक नगर में बुलेट शोरूम के करीब इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब में रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता और रुकन असम्बली निजामाबाद रूरल बाजी रेड्डी गौरधन ने मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और इस शोरूम का इफ्तिताह अंजाम दिया। शोरूम के मालिक मोहम्मद शकीब ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। उन्होंने मेहमानों को स्कूटर का मुशाहिदा करवाया। एमएलएस ने बारीक बीनी से इन स्कूटर्स का जायजा लिया और तफसीलात मालूम की। इस मौके पर मोहम्मद शकीब ने बताया कि दौर हाजिर की महंगाई में ये स्कूटर इंतहाई किफ़ायती होगा। मुकम्मल असरी व जदीद तगाज़ों की बुनियाद पर इस स्कूटर को तैयार किया गया है और यह स्कूटर अपनी नौयत का सबसे मुनफरिद स्कूटर है। उन्होंने इस स्कूटर से इस्तेफादा करने की ग्राहकों से ख्वाहिश की और कहा कि यह स्कूटर आपके बजट को बहुत हद तक बैलेंस रखेगा। मस्जिद रहमानिया की हुर्मत मुतासिर हो रही है और माह सियाम में रोजेदार मसाइल का शिकार हो रहे हैं। खूबसूरत मस्जिद के अतराफ की सड़कें तबाहाल हो चुकी है और डिप्टी मेयर इस मसले को नजरअंदाज कर रहे हैं। मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारान का संगीन इल्जाम। डिवीजन 29 अहमदपुरा कॉलोनी में वाक़ मस्जिद रहमानिया जो अहमदपुरा कॉलोनी की सबसे कदीम और अहम तरीन मस्जिद है। 3 साल कबल इसकी तामीर जदीद व तजदीन का काम अंजाम पाया, जिसके बाद ये मस्जिद इंतहाई खूबसूरत मस्जिद बनकर उभरी। लेकिन अफसोस के यहाँ की इंतजामी कमेटी और मुसल्लियान ने बताया कि मस्जिद के अतराफ की सड़कें इंतहाई तबाहाल हैं और इन सड़कों पर नालियों का पानी जखीरा हो रहा है। मस्जिद कमेटी के सदर शेख इस्माइल अफसर ने बताया कि यहाँ अंडरग्राउंड ड्रेनेज के कामों की तकमील हुए 6 माह का अरसा गुजर चुका है और इन सड़कों की तामीर के लिए बजट भी मंजूरा है, लेकिन इसके बावजूद भी इन सड़कों की तामीर पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में मुकामी कारपोरेटर यम फ़हीम जो कि डिप्टी मेयर भी हैं, उनको तवज्जो दुआनी करवाई गई, मगर वो इस मसले को नजरअंदाज कर रहे हैं और गुत्तेदार भी लापता है। शेख इस्माइल अफसर ने बताया कि माह रमजानुल मुबारक में सड़कों पर जखीरा होने वाले गंदे पानी की वजह से रोजेदारों की तहारत मुतासिर हो रही है और मस्जिद की हुर्मत पर भी ज़रब लग रही है। उन्होंने फिलफौर इस जानिब तवज्जो देने अरबाब मजाज से अपील की। बसूरत दिगर रास्ता रोको एहतजाज का उन्होंने इंतबा दिया। खबर अजी इंतजामी कमेटी और मुसल्लिया ने मस्जिद रहमानिया ने अहमदपुरा कॉलोनी की मेन सड़क पर धरना मुनज़्ज़म किया। इस प्रोग्राम में नौजवान कायद मोहम्मद जिया अहमद और शेख हामिद के अलावा दिगर मौजूद थे। रहमानिया ये मस्जिद रहमानिया बन के करीब 3 साल हो चुके हैं, जिसकी जदीद तामीर हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद रहमानिया इतनी बेहतरीन अंदाज में बनी है, जो लोग देखते ही रह जा रहे हैं। मस्जिद की इस अंदाज से बनी, लेकिन इसके सामने जो रोड है, आजू बाजू और सामने जो रोड है, बिल्कुल गंदा पानी जमा हो जा रहा है। यहाँ पे 1 साल से यहाँ पे नुमाइंदगी की जा रही है डिप्टी मेयर और तुम्हारे दूसरे साहिबीन से भी, लेकिन इसका कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं हो रहा है। यहाँ के जो कारपोरेटर है, बदकिस्मती से वो डिप्टी मेयर भी है। अल्लाह ताला इनको इतनी हिदायत नहीं दिया कि मस्जिद के एक बार आकर यहाँ देखें। यहाँ पर अब बारिश शुरू होने वाला है, रमज़ान है, लोग घर वगैरह जब धो रहे हैं तो पानी, गंदा पानी जमा हो रहा, और यहाँ तक क्या बारिश हो तो यहाँ पे चलने नहीं आता। इतनी अच्छी मस्जिद में लोग गंदे चप्पलों के साथ चप्पल छोड़कर पानी से जो गलीज़ हालत में आ रहे हैं, इससे मस्जिद बेहुरमती हो रही है। तो अरबाब मजाज से हमारी ये गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस सारी फौरी तवज्जो दे और ये जो डिप्टी मेयर और ये जो यहाँ के गुत्तेदारों में क्या साजबाज है नहीं मालूम। 1 साल से ये बन के कम्प्लीट तैयार हो चुका है इसका कि भाई बन जाना, 1 साल हो गया, इसके बावजूद भी वो लोग नहीं बना रहे। तो अब हम अरबाब मजाज से ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस तारीफ फौरी तवज्जो दे। अगर ऐसा ना करने की सूरत में इंशाअल्लाह आइंदा बाद रमज़ान के रास्ता रोको प्रोग्राम रखा जाएगा। इसलिए अब हम मुख्तसर अंदाज से आवाम के सामने ये बात ला रहे हैं कि आप जल्द से जल्द मस्जिद रहमानिया के आजू बाजू के रोडों का तामीर तकमील करें। रहमानिया मस्जिद के सामने जो WG वर्क का कंप्लीट हो चुका है, तकरीबन 29 वार्ड का है, ये कंप्लीट होकर भी 6 महीने हो चुके हैं और बल्दिया से ये मालूम हुआ कि यहाँ का बजट आ चुका है रोड का, और ये रोड को अभी तक जो है सो कंप्लीट नहीं किया जा रहा है। पता नहीं कि ये यहाँ का जो गुत्तेदार है उनकी मिली भगत है या डिप्टी मेयर साहब की वजह से नहीं हो रहा काम, पता नहीं है। लेकिन रहमानिया मस्जिद के लिए फिलहाल बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और ये जो है सो जैसा बारिश होती है, ये पूरे अहमदपुरा कॉलोनी की रोड फट जाती है। एक्चुअल क्या हुआ बोलते, म्यूनसिपाल्टी वाले जो ड्रेन बनाए थे लास्ट टाइम,
जुबली होटल के सामने से उसका फ्लो यहाँ से था, उसको रिवर्स करके पीछे नेशनल स्कूल की तरफ से किया गया, जिसकी वजह से पूरा ये पानी फ्लो से ज़्यादा होने की वजह से जो है सो ये पूरा फ्लो इधर आ गया, रहमान में पानी घुस जाता है और एलिजिस मस्जिद में घुस जाता है। तो मेरी इल्तिजा ये है कि ये जो फ्लोइंग सिस्टम जो लास्ट टाइम में जो म्यूनसिपालिटी वाले करे थे उसको चेंज किया जाए और चेंज करके इसका फ्लो सेंटर डेनिज जो बोधन रोड पे जो बड़ा नाला है उसको फिर रीतामीर की जाए। हिर्स हवस के शिकार दरिंदों ने एक बेगुनाह जवान खातून को जिंदा जला दिया। शौहर, देवर और सास ने उस पर केरोसिन छिड़ककर आग लगा दी। 6 माह की हामिला खातून मौतो जिसकी कश्मकश का शिकार है। इसने अपना रिकॉर्ड दर्ज करवा दिया। एक अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाकया मंजर-ए-आम पर आया। शौहर, सास और देवर ने एक नौजवान खातून पर केरोसिन छिड़ककर उसको जिंदा जला दिया और ये नौजवान खातून सरकारी दवाखाना बोधन में मौतो जीस की कश्मकश का शिकार है। इसने अपने आखिरी लम्हों में अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हुए अपनी मौत का जिम्मेदार सास, शौहर और देवर को करार दिया। सीता नामी इस खातून की हाल ही में शादी हुई थी। कल्याण लक्ष्मी चक के हासिल होने तक उसके ससुराली रिश्तेदार इससे अच्छा बर्ताव करते रहे और जैसे ही ये चक हासिल हुआ उन्होंने सीता पर केरोसिन छिड़क कर आग लगा दी, जिससे सीता बुरी तरह झुलस गई। बताया गया कि सीता इस वक्त 6 माह की हामिला है और ये पढ़ी लिखी खातून है। उसने डिग्री फाइनल ईयर तक तालीम हासिल की है। उसकी जबानी ही सुनते हैं कि उसके साथ क्या हादसा पेश आया है। మీ ఆయన గ్యాస్ నే పోసిండా? గ్యాస్ కట్టుకుని యాడ కట్టేసుకొని చచ్చిపోతా అన్నాడు. అవి పెట్టి తెచ్చిండు, కాడ కట్టేసుకొని అన్నాడు. చచ్చిపోతా అన్నాడు. అది తీసుకొచ్చి వేసుకొని నా మీద పడేసిండు. వాళ్ళ తమ్ముడు అతను అతను వాళ్ళ नाजरीन, यहाँ लेते एक छोटा सा वक्फा। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD-DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हामिला ख़वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर, इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब पैदा कर। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तियाब है। तो फिर जरूर रब पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़द राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है। तो फिर जरूर रब पैदा करें। ज्वेलर्स की दुनिया में तहलका खाइज इजाफा, नत नए फैशन से आरास्ता, दीदा जेब और पुरकशिश जेवरात का एक बाएतमाद शोरूम। यम ज्वेलर्स, नज़द हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। अगर खूबसूरत और नए डिजाइन के जेवरात के आप ख्वाहिशमंद हैं तो एक बार जरूर हमारे शोरूम पर तशरीफ लाएं। हमारे शाम के जेवरात जिसको आप पूरे भरोसे के साथ खरीद सकते हैं, ऐसे जेवरात जो आपके हुस्न को दोबाला कर दे और आपकी शख्सियत को जाजिब नजर बना दे। ऑर्डर पर आपके पसंदीदा डिजाइन भी तैयार करवाए जाएंगे। तो फिर एक बार जरूर तशरीफ लाएं और हमारा पता याद रखें। यम ज्वेलर्स, नज़द हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। हमारे सेल फोन नंबर 7801077866, 7801077867, 7702309007।
आपके बच्चों के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए एक मुनफरिद स्कूल जहां सबक रटाया नहीं बल्कि ज़हन नशीन करवाया जाता है। विद्या कॉन्वेंट हाई स्कूल अरसापल्ली निजामाबाद, जहां तालीम के साथ साथ खेलो तफरी के जरिए तलबा की फितरी सलाहियतों को परवान चढ़ाया जाता है। क्लासरूम में तलबा की कम तादाद, तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा, कुशादा इमारत, वसी मैदान और डिजिटल तालीम का जदीद वसरी तालीमी नज़्म। अपने बच्चों के कामयाब मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों का दाखिला विद्या कॉन्वेंट हाई स्कूल अरसापल्ली निजामाबाद में करवाइए। हमारे पास नर्सरी से एसएससी तक का तालीमी नज़्म है और हम कोई एडमिशन फीस नहीं लेते। तो याद रखिए, विद्या कॉन्वेंट हाई स्कूल अरसापल्ली निजामाबाद। सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం నర్సరీ టు 10th క్లాస్ తెలంగాణ ప్రభుత్వంచే గుర్తించబడింది. ఫ్రీ అడ్మిషన్స్, నో డొనేషన్స్. ఇప్పుడు మా విద్యా సంస్థని అన్ని హంగులతో కూడిన భవనంగా మార్చబడినది. మా విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ని తప్పకుండా సందర్శించండి. మా ప్రత్యేకతలు: అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధ్యాయ బృందం, ప్రైమరీ తరగతులకు ప్లేవే మెథడ్లో విద్యా బోధన, డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్ సౌకర్యం కలదు. సువిశాలమైన ఆట స్థలం. అడ్మిషన్స్ కొరకు సంప్రదించండి. కరెస్పాండెంట్ అండ్ ప్రిన్సిపల్, విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ అర్సాపల్లి. सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। मौजे बहरापुर में नारियल के दरख्त पर बिजली गिरी और बारिश में यह दरख्त किसी सूखे तने की तरह जलने लगा। 1 घंटे तक यह दरख्त जलता रहा और चिंगारियां उड़ती रही, मगर कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। बिल्कुल मंडल के मौजे बहरापुर में एक दरख्त पर बिजली गिरी और बारिश के दौरान वो दरख्त जलने लगा। और बिल्कुल मंडल में कल रात बारिश का सिलसिला जारी था। इस दरमियान बार बार बिजलियां कड़क रही थीं। रात 12:30 से 1:30 बजे के दरमियान मौजे बहरापुर में साबिक एमपीटीसी रामाकृष्णा के मकान के सामने वाक़े नारियल के दरख्त पर बिजली गिरी और यह दरख्त बारिश में किसी सूखे ताने की तरह जलने लगा और करीब 1 घंटे तक मुसलसिल जलता रहा और उससे चिंगारियां उड़ती रहीं, लेकिन कोई जानी या माली नुकसान की इतला नहीं मिली। हल्के पार्लिमान निजामाबाद में बीजेपी की जीत हिंदुत्व लहर या हिंदुत्व नजरियात की जीत है या फिर टीआरएस के कायदीन की गलतियों का संगीन नतीजा? एक जायजा रिपोर्ट, इसको बगौर देखें और गौर करें कि क्या यह जायजा रिपोर्ट हक बजानिब है। निजामाबाद पार्लिमानी इंतखाबात में चौंका देने वाले नतायज सामने आए और डी अरविंद, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे, उन्होंने निजामाबाद हल्के पार्लिमान की इंतहाई ताकतवर तरीन टीआरएस उम्मीदवार कलवा कुंडला कविता को 70,000 से ज्यादा अक्सरियत से शिकस्त दे दी। ये शिकस्त हो सकता है कि टीआरएस के खौमों के लिए हैरत अंगेज होगी, जबकि आसार व खराइन का जायजा लेकर रोशन टीवी ने चौंका देने वाले नतायज की पेशकशी की थी, क्योंकि हालात से अंदाजा हो रहा था कि वोटर्स का रुझान तब्दील हो रहा है। इस ताल्लुक से माबाद इंतखाबात हमने कुछ हद तक जायजा लिया और कुछ अफराद से गुफ्तगू भी की। उस वक्त बीजेपी मुआफिक बात से ज्यादा टीआरएस मुखालिफ जज्बे को हमने साफ तौर पर महसूस किया था। हल्के पार्लिमान निजामाबाद में टीआरएस की शिकस्त की वजह बीजेपी की मकबूलियत नहीं, बल्कि टीआरएस की जानिब से होने वाली पैदर पे गलतियां हैं जो नतायज की शक्ल में हमारे सामने आई है। सबसे पहली गलती लाल जवार और हल्दी के किसानों के जज्बात व एहसासात को न समझना और उन पर मुकदमा दायर करना। इन वाक़यात ने किसानों को भरम कर दिया और 178 किसान इंतखाबी मैदान में उतर पड़े और उन्होंने 70,000 से ज्यादा वोट काट डाले। साथ ही आरमूर हल्के में मुखालिफ टीआरएस जज्बा इस कदर उभर कर सामने आया कि आम आवाम भी बीजेपी के हक में वोट देने पर आमादा हो गई। लिहाजा आरमूर जिले निजामाबाद का वो वाहिद हल्का है जिसने बीजेपी उम्मीदवार डी अरविंद को 31,472 वोटों की अक्सरियत फराहम कर दी, जबकि यहाँ डी अरविंद को 72,472 वोट मिले। वहीं के कविता को 40,884 वोटों पर कनाअत करना पड़ा।
बीजेपी उम्मीदवार डी अरविंद ने जुमला 70,875 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी, जबकि करीब आधी अक्सरियत यानी 31,588 वोट सिर्फ आरमूर हल्के से हासिल हुए और इसी का असर पड़ोसी हल्के बालकुंडा पर भी नजर आया। यहाँ बीजेपी उम्मीदवार डी अरविंद को 12,562 वोटों की अक्सरियत हासिल हुई, जबकि एक और पड़ोसी हल्का निजामाबाद रूरल में भी बीजेपी को 13,185 वोटों की अक्सरियत मिली। इस तरह सिर्फ 3 हल्के आरमूर, बालकुंडा और निजामाबाद रूरल में बीजेपी को 57,335 वोटों की जबरदस्त अक्सरियत हासिल हुई। इस तरह यह कहा जाए तो कतई बेजाना होगा कि लाल जवार और हल्दी के किसानों के मसाइल की सही तौर पर एकसुई न करना टीआरएस के लिए महंगा साबित हुआ और के कविता जैसी हरकयाती खातून रुकने पार्लिमान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस तरह किसानों को इस शिकस्त का सबसे अहम जिम्मेदार करार देना कतई गलत न होगा। लेकिन साथ ही दीगर दूसरी वजूहात भी हैं जिनको कतई तौर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जैसे हद से ज्यादा मुसलमानों के नुमाइशी ज्वाइनिंग प्रोग्राम, जिससे हिंदू ये समझ बैठे कि टीआरएस मुसलमानों को ही अहमियत दे रही है, जबकि बेशुमार मुस्लिम लीडर्स की मौजूदगी के बावजूद मुस्लिम तबके का वोटिंग तनासुब 40% से ज्यादा न हो सका। इसकी वजूहात का जायजा लेना इंतहाई जरूरी है। साबिक एमपी के कविता और तमाम अराकीन असेंबली की जिम्मेदारी है कि वो इस बात का जायजा लें। एक और बात, सुबह से शाम के आखिरी लम्हात तक पोलिंग का तनासुब इंतहाई सुस्त रफ्तार रहा, लेकिन आखिरी 1 घंटे में अचानक तनासुब में तूफानी इजाफा हुआ और सिर्फ 1 घंटे में 14% से जायद रायदही दर्ज की गई। क्यों? इसका जवाब भी टीआरएस कायदीन को ही तलाश करना होगा। और सबसे अहम वजह वज़ीर आला केसीआर के रिमार्क है जो हिंदू तबके के लिए उन्होंने नादानस्तगी में किए थे, मगर इन्होंने इसका बुरा असर लिया था। एक और अहम तरीन वजह यह है कि साबिक एमपी के कविता ने आवाम से दूरी इख्तियार कर ली थी और वीआईपी कल्चर को अपना लिया था और मखसूस हल्के तक अपने आप को महदूद कर रखा था, जिसकी वजह से आवाम उनसे मुतनफ़र हो चुकी थी और साथ ही उन्होंने इस पार्लिमानी इंतखाबात के दौरान पार्टी के सीनियर कायदीन को भी हाशिए पर रख दिया था, जिसकी वजह से अवाम में शदीद नाराजगी पैदा हो गई और अपनी नाराजगी का इजहार अवाम ने खुलकर भी किया। हिंदू तबके ने इस नाराजगी में बीजेपी को वोट दिया, जबकि मुसलमान वोट देने के लिए बाहर ही नहीं निकले। इस तरह सीनियर लीडर्स को नजरअंदाज कर देना भी महंगा साबित हुआ। हो सकता है कि ये सीनियर लीडर्स किसी काम के न हो, मगर पार्टी के लिए लक की जरूर थे, क्योंकि जब तक ये लोग पार्टी के लिए काम करते रहे पार्टी तारीखी जीत हासिल करती रही। अगर जिले में बीजेपी की जीत को हिंदुत्व की जीत या हिंदू नजरियात की जीत कहा जाए तो यह कतई गलत होगा। इसमें बीजेपी की मकबूलियत से ज्यादा टीआरएस कायदीन की गलतियां ही हैं जो टीआरएस की शिकस्त का सबब बनी है। इस पर गौर करना और मुस्तकबिल के लिए लाहेमल तय करना और सबर आजमा जद्दोजहद करना अब टीआरएस कायदीन की जिम्मेदारी है। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक और छोटा सा वक्फा। इंडियन फैशन वेडिंग कलेक्शंस, शरारा, खड़ा दुपट्टा, गॉन्स, फिश कट, sarees,
designer shop inside Diwan Duri, Patragati, Hyderabad. मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867180। वक्त फिर से आपका खैर मकदम है। आप नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। साबिक सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम की दावत इफ्तार। सैकड़ों फरजंदान तौहीद ने अपना रोजा अफ्तार किया। उलमा ने रमजान और रोजे की अहमियत और उसके तकद्दुस पर रोशनी डाली। वज़ीर दाखिला और दीगर मेहमान भी दावत इफ्तार में शरीक थे। मोहम्मद सलीम ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। साबिक सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने एक शानदार दावत इफ्तार का एहतमाम किया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में रोजादारों ने शिरकत की और अपना रोजा अफ्तार किया। इस दावत इफ्तार में रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, साबिक वज़ीर दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी और दीगर कई अहम शख्सियतों ने शिरकत की। उलमा व मुफ्तियान और मशाइखीन की भी बड़ी तादाद ने दावत इफ्तार में शिरकत की। इस दावत इफ्तार में खिताब करते हुए उलमा कराम ने रोजे की फजीलत व अहमियत के अलावा रमजान के तकद्दुस और इबादतों की अहमियत और उस पर मिलने वाले अजर से मुतालिक मोमिनों को आगाह किया और कहा कि रोजा खालिस एक ऐसी इबादत है जो अल्लाह और बंदे के दरमियान राब्ता वो राज है और रोजेदार की हर दुआ को अल्लाह ताला सरफ कबूलियत बख्शते हैं। लिहाजा दुआ व अस्कार का कसरत से एहतमाम करे और फर्ज, सुन्नत और वाजिब के अलावा नवाफिल का भी बकसरत एहतमाम करते रहें। साबिक वक्फ बोर्ड सदर नशीन मोहम्मद सलीम ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और पुरतकल्लुफ ज़ियाफत की। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। मेरी जीत किसानों के नाम है, ख़वातीन और नौजवानों का भी मुझे ताउन हासिल हुआ। मुल्क में मोदी लहर है, डी अरविंद का सहाफ़त से खिताब। उन्होंने तमाम से इज़हार तशक्कुर किया। मस्जिद रहमानिया की कमेटी और मुसल्लियों का एहतजाज। मस्जिद के अतराफ की सड़कें तबाहाल, तवज्जो न देने डिप्टी मेयर पर इल्जाम। शेख इस्माइल अफसर ने अरबाब मजाज से तवज्जो देने का मुतालबा किया। कल्याण लक्ष्मी रकम के लिए तनाजा। एक खानदान ने बहू को जिंदा जला दिया। सीता नामी झुलसी हुई खातून ने सास, शौहर और देवर को इस सानिया का जिम्मेदार करार दिया। साबिक MP के कविता की शिकस्त की वजूहात क्या है? सवाल हिंदुत्व नजरियात की जीत हुई है या फिर TRS को गलतियों का खुमियाजा भुगतना पड़ा है? एक गैर जानिबदाराना तहकीकाती रिपोर्ट। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।